अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांसेब। मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी सुकरात से तो आप सब वाकिफ़ होंगे और वो इतना बड़ा फ़लसफ़ी और उस्ताद था कि अफलातून उसके शागिर्दों में से था और बाद में इसी अफलातून से अरस्तू ने तालीम हासिल की और अरस्तू सिकंदर आज़म का उस्ताद बना जिसने आधी दुनिया पर हुक्मरानी की। सुकरात हज़ारों साल पहले यूनान के सियासतदानों और एलीट को पावर पॉलिटिक्स से बाज रखने की कोशिश किया करता था। सुकरात कहा करता था कि इक़्तिदार की हवस छोड़ दो, कनात इख्तियार करो, चूँकि फितरत की दौलत कनात है। लेकिन पावर पॉलिटिक्स के नशे में चूर यूनानी सियासतदानों ने सुकरात को जहर का प्याला पीने पे मजबूर कर दिया और सुकरात भी ऐसा ढीठ था कि ना उसने इलाज के नाम पर जेल से बाहर निकलने की दरख्वास्त की, ना ही जिलावतनी इख्तियार करने को पसंद किया और तो और सुकरात ने अपने नज़रिया से यू टर्न भी ना लिया और जहर का प्याला पीकर अमर हो गया। बदकिस्मती से आज के पाकिस्तान और 3,500 साल पहले के यूनान में कोई फ़र्क नहीं। पाकिस्तान बदतरीन पावर पॉलिटिक्स का गढ़ बन चुका है। यहाँ हर किसी को इक़्तिदार चाहिए और इसके लिए वो हर उसूल और हर कानून की कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। वैसे आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, मुल्क हमारा इंतशार की तरफ जा रहा है और अनारकी के दहाने पर खड़ा है। यहाँ दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। अब ये कल ही पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने बनू में दहशतगर्दों से ये CTD के कंपाउंड का कई घंटों से जारी कब्जा छुड़ाया है और कल ही वाना में दहशतगर्दों का एक पुलिस स्टेशन पर हमला नाकाम बनाया गया है। मईशत का हाल भी आपके सामने है, ढका छुपा नहीं। चंद माह पहले डॉलर की ऊंची उड़ान एक मसला था, अब डॉलर का ना होना एक बड़ा मसला है। जी हाँ, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ वो पैसे हमारे पास बाकी बचे हैं जो दोस्त ममालिक ने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कायम करने के लिए रखवाए हैं, या वो चंद अरब डॉलर जो निजी बैंक्स के पास लिक्विड रिजर्व्स की सूरत में मौजूद हैं। अब महंगाई का एक तूफान है और वो गरीब जो 2 वक्त से 1 वक्त की रोटी पर आ गया था ना, अब उसके लिए 1 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी है। पाकिस्तान ने इस साल कई अरब डॉलर की अदायगियां करनी हैं और इस मुल्क का वज़ीर आज़म खुद परेशान है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो ये वो वक्त है जब सियासी जमातों के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम उनकी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि ये लोग हमेशा की तरह पावर पॉलिटिक्स में ही मगन हैं। डोरियां हिलाने वाले डोरियां हिला रहे हैं और अवाम सुकरात की तरह जहर का प्याला पीकर भी जी रहे हैं। अब इमरान खान को हर हाल में इलेक्शन चाहिए और इसके लिए उन्होंने जुमा 23 दिसंबर को पंजाब और KP असेंबलियों को तहलील करने का ऐलान कर रखा है और जो PDM है उसे हर हाल में अपनी मुद्दत पूरी करना वो चाहते हैं, उसके लिए वो बज़द हैं और दोनों इसके लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और इस हद तक तैयार हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो माजी में आग और पानी हुआ करते थे ना, अब एक कश्ती के सवार बन चुके हैं। पंजाब में ना सिर्फ तहरीक अदम एतमाद लाई जा चुकी है ताकि असेंबली की तहलील मुलतवी की जा सके, बल्कि गवर्नर ने वज़ीर आला को ऐवान से एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया है और आज शाम 4 बजे इजलास भी बुलाया गया था जिस पर एक मरतबा फिर आइन की मोम की नाक काम आई। यानी PDM के मुताबिक गवर्नर का इजलास बुलाना आईनी था और PTI और काफ लीग के मुताबिक गैर आईनी था। इसलिए परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया और ना ही कोई रुकने असेंबली ऐवान में गया। अच्छा, स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान ने कहा कि असेंबली रूल्स के मुताबिक अगर स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास जारी हो तो गवर्नर कोई इजलास कॉल नहीं कर सकता। लेकिन नून लीग आइन के आर्टिकल 130 की सब क्लॉज 7 का हवाला देकर कह रही है कि अगर गवर्नर महसूस करे कि वज़ीर आला ने असेंबली का एतमाद खो दिया है तो वो किसी भी वक्त वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है और कोई असेंबली रूल आइन की किसी दिफा को सुपरसीड नहीं कर सकता। इससे पहले भी अदालतें ये तमाम मामला देख चुकी हैं। अच्छा, ये 1985 में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट नहीं ले सके थे। मंजूर वट्टू ने उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और फिर हाई कोर्ट ने मंजूर वट्टू को दोबारा वज़ीर आला पंजाब करार दे दिया था। तो अब यूँ लगता है कि ये मामला भी अदालत के सुपुर्द करने का वक्त हुआ चाहता है कि अदालत ही इस मोम की नाक को दुरुस्त करके बताए कि इजलास बुलाना आईनी था या गैर आईनी। अच्छा, बहरहाल एक जो बड़ा आइनी बहरान है वो तो पैदा होने को है क्योंकि परवेज़ इलाही को वज़ारत आला से माजूल करने के किसी नोटिफिकेशन को PTI और काफ लीग कबूल करने से इनकारी हैं तो स्पीकर सप्तान खान जुमे को तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं जिस पर 14 दिन के अंदर वोटिंग कराना लाजमी है। अच्छा, इस वक्त अगर आप देखें तो पंजाब असेंबली में नून लीग के 167 यानी कि 167, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद अरकान 5 और राह हक पार्टी का 1 रुकन मिलाकर कुल ये 180 रुकन बनते हैं, जबकि PTI और काफ लीग के 187 यानी कि 187 अरकान इस वक्त हैं।
आप जानते हैं कि एतमाद का वोट लेने की सूरत में वज़ीर आला परवेज़ इलाही को अक्सरियत साबित करनी थी और तहरीक अदम एतमाद की सूरत में अपोजिशन को अक्सरियत साबित करना होती है। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने साथ ही सदर मुमलिकत को ख़त भी लिख दिया है जिसमें गवर्नर पंजाब की शिकायत लगाई गई है और गवर्नर पंजाब की तब्दीली की दरख्वास्त की गई है। अब ये एक अलग आईनी सवाल है कि क्या सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर किसी सूबे के गवर्नर को माजूल कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही हैं जो हर सूरत वज़ीर आला बरकरार रहना चाहते हैं। अब उनको जो भी बेहतर ऑफ़र करेगा वो उसके साथ जाने को तैयार हैं। वैसे काफ लीग की तो इस वक्त 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। वैसे ये भी हैरत की बात है कि पीडीएम पंजाब असेंबली में रात को वज़ीर आला पंजाब की मर्जी के बगैर तहरीक अदम एतमाद कैसे जमा करा सकती है और असेंबली सेक्रेटेरिएट इसको कबूल भी कर लेता है। तो काफ लीग की कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में पूरी पार्लिमानी पार्टी तादाद के हिसाब से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर पूरी मीटिंग कर सकती है, लेकिन पूरा ख़ानदान इक़्तिदार के लिए इस वक्त दोनों कश्तियों में सवार है। चौधरी शुजात हुसैन वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं और चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब हुकूमत बचाने की सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। वैसे कौमी असेंबली में 5 और पंजाब असेंबली में सिर्फ 10 नशिस्तों के साथ दोनों हुकूमतों में इतना बड़ा हिस्सा वाकई कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, चौधरी परवेज़ इलाही को इमरान खान की जनरल बाजवा पर तनकीद पर एतराज़ ज़रूर है। जनाब, वो सब कुछ सुन सकते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन जनरल बाजवा पर तनकीद नहीं सुन सकते। भाई क्यों नहीं सुन सकते? तो इसलिए नहीं सुन सकते चूँकि जनरल बाजवा के उन पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एहसानात हैं। तो ऐसे कौन से एहसानात हैं? भाई जनरल बाजवा उनको इक़्तिदार में लेकर आए, तो फिर सवाल तो बनता है ना कि ये आप जनरल बाजवा का दिफा कर रहे हैं या उन पर सियासत में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और वैसे जनरल बाजवा किस हैसियत में किसी सियासी जमात पर ये एहसानात कर सकते हैं? क्या ये आइन की और उनके अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं थी? लेकिन यकीन करें, इसका जवाब हमें और आपको कभी नहीं मिलेगा। बस जनरल बाजवा पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। वैसे मुझे तो जनरल बाजवा पर हैरत है कि इतने समझदार और काबिल जनरल होते हुए उन्होंने कैसे नादान दोस्तों पर तकिया किया हुआ है। अच्छा, अब पंजाब की सूरत हाल की तरफ वापस आते हैं। अब राना सनाउल्लाह का कहना यह है कि आज अगर चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया, अब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर देंगे और पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान भी मौजूद है। इसके अलावा गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग मुस्तरद कर दी है और वफाक ने पंजाब को रेंजर्स और ये एफसी के हवाले करने का फैसला कर लिया है। तो यूँ मालूम होता है कि पंजाब पर महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत है और इस कब्जे को छुड़ाने के लिए जंग की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। वज़ीर आला हाउस को सील करने की बात भी की जा रही है और गवर्नर हाउस और पंजाब असेंबली के बाहर कंटेनर्स मंगवाने की भी खबरें हैं। अब एतमाद का वोट लेने की डेडलाइन को अब कई घंटे गुजर गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो लगता है कि एक मरतबा फिर अदालतों के दरवाजे खटखटाने का वक्त हुआ चाहता है और फिर हमारे सियासतदान गिले शिकवे करते हैं कि इदारे सियासी मामलात में मुदाखलत क्यों करते हैं। भाई आप लोग तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने जैसे आइनी मामलात हल नहीं कर सकते और ख़ुद इदारों के पास जाते हैं तो इदारों की मुदाखलत का दरवाज़ा तो आप ख़ुद खोलते हैं ना। खैर, अब लगता ये है कि पाकिस्तान में एक आइनी अदालत की सख्त ज़रूरत है जिसका काम ही सिर्फ आइनी मामलात को देखना हो ताकि जो बाकी अदालतें हैं वो आराम से अपना काम कर सकें। रहे अवाम तो वो तो 75 साल से दरबदर हैं और शायद आइंदा कई साल तक उनके मुकद्दर में इसी तरह दरबदर रहना लिखा है।